नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का काव्यखंड पाठ 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को। रत्नाकर जी का जन्म सन 1866 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के काशी जनपद में हुआ था और उनके पिताजी का नाम पुरुषोत्तम दास। रत्नाकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं उद्धव शतक, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी। भाषा प्रौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा, शैली चित्रण, आलंकारिक तथा चमत्कारिक शैली। और रत्नाकर जी की मृत्यु 21 जून सन 1932 ईस्वी को हो गई। पहला पद है, भेजे मैंने भावन के ऊधो के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी, कह रहते ना करे गुआलन की झोरी झोर, दौरी दौरी नंदी पर आवन तब लगे, उझे की पैदे कंजन के पंजन पे, पेकी पेकी पाती छाती छोहन चबे लगे, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहने सबे लगे। भेजे मन भावन के ऊधो के आवन की। अब बात आई ऊधो जी को, कन्हैया जी के मित्र, परम मित्र आज दूत के रूप में गोकुल पधारे हैं, ब्रज को पधारे हैं। तो कृष्ण ने यानी मन भावन श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र ऊधो को ब्रज में भेजा है और ब्रज में आने की, ऊधो जी के आने की सुधि खबर जैसे लगी ब्रज के गांव में, ब्रज के गांव में जैसे ही ये खबर लगी कि मन भावन श्री कृष्ण जी ने ऊधो जी को भेजा है, ऊधो जी आज आए हुए हैं, तो ब्रज के गांव में सभी को ये खबर लग गई। और खबर लगते ही कहे रत्नाकर जी कहते हैं कि ग्वालन की झोर झोर, ग्वालनों की, ब्रजवासिनों की, जो ब्रज की महिलाएं हैं उनकी झोर झोर, झोर झोर माने झुंड के झुंड, दौड़ दौड़ दौड़ते हुए नंदपुर, नंद के द्वार पर आवन तब लगी, आने लगी। यानी मन भावन कृष्ण के द्वारा भेजे गए ऊधो के आने की खबर जैसे ही ब्रज के गांव में लगी, ग्वालनों की झुंड के झुंड ग्वालने दौड़ दौड़ करके नंद जी के द्वार पर आने लगी। और जब ग्वालने आ गई तो ऊधो जी को घेर लिया, यानी ऊधो जी के चारों तरफ खड़ी हो गई। और जब खड़ी हो गई तो भाई जो बाद में जो गोपिका पहुंची वह ऊधो को देख नहीं पा रही है, तो वह कैसे खड़ी हो रही है, उझक पद कंजन के पंजन पे, वह उझक पद कंजन, अपने पद माने पैर, कंजन माने कोमल, अपने कोमल पैरों के पंजों के बल पर, यानी वो गोपिकाएं अपने कोमल कोमल पैरों के पंजों के बल पर उझक रही हैं, यानी अपने को ऊपर उठा उठा करके, झुक करके और पेखी पाती अपनी चिट्ठियों का परीक्षण कर रही हैं, चिट्ठियां देख रही हैं, चिट्ठियां खोज रही हैं। तो छाती छोड़ लगी और चिट्ठी को पा करके, चिट्ठी को प्राप्त कर करके अपने सीने से छोहन छबे लगी, अपने सीने से लगा लेती हैं, उस पत्र को नमन करते हुए अपने सीने से लगा लेती हैं, क्योंकि वह पत्र
कृष्ण के द्वारा भेजा गया पत्र है, उसमें कृष्ण का प्रेम है। और अब वह पत्र लोगों के बीच में है, गोपिकाओं के हाथ में है, और जो गोपिकाएं पत्र नहीं प्राप्त कर पाई, यानी जिनके नाम का पत्र नहीं है, वह गोपिकाएं उस पत्र को पढ़ने वाली गोपिकाओं से शोर करते हुए सवाल करती हैं, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा। कहने से लगी वो जो गोपिकाएं पत्र नहीं पाई, वह गोपिकाएं शोर करते हुए एक ही सवाल लगा रही हैं कि कृष्ण ने हमारे बारे में क्या लिखा है, हमारे बारे में क्या लिखा है, हमारे बारे में क्या लिखा है। यह कहते हुए शोर कर रही है कि अरे बताओ भाई, कृष्ण ने हमारे बारे में क्या लिखा है। चाहत जसो बस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में ही अव तो बिरसव रहे। कहे रत न कर सुअंतर मुखी है, ध्यान मंज ही ये कंज जगी ज्योति में धसव रहे। ऐसे कैरोली न पात आत्मा को परमात्मा में जाम जड़ चेतन बिलास बिकसव रहे। मोह बस जो हत बिछो जी जाको छोहे, सो तो सब अंतर निरंतर बसव रहे। मोह बस जो हत बिछो जी जाको के छोहे, सो तो सब अंतर निरंतर बसव रहे। अब उद्धव जी गोकुल में पहुंचकर, ब्रज के गांव में पहुंचकर और अपना ज्ञान देना शुरू किए। और ज्ञान क्या दे रहे हैं, गोपिकाओं से कह रहे हैं कि ये गोपिकाओं, अगर चाहत जो यदि चाहते हो, क्या सो बस अपने बस में करना, संजोग पास में रखना श्याम सुंदर को। गोपिकाओं, अगर यदि श्याम सुंदर को अपने पास रखना चाहते हैं, अपने बस में रखना चाहते हैं, तो जोग के प्रयोग में हियो तो बिलसुर हो। अपने हे माने हृदय, हियो माने हृदय, अपने हृदय को जोग के प्रयोग में लगा दीजिए, अर्थात जोग कीजिए, योग साधना कीजिए, निराकार ब्रह्म की उपासना कीजिए। श्याम सुंदर आपके पास होगा, आपके बस में होगा। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं सुअंतर्मुखी है ध्यान। अब उद्धव जी बता रहे हैं गोपिकाओं से कि वो ध्यान कैसा है, अंतर्मुखी है, सुंदर है, सुंदर है और अंतर्मुखी है, भीतर ही भीतर रहने वाला ध्यान है, दिखने की चीज नहीं है। और उस ध्यान को मन जो ही कंज जगी ज्योति में धसो रहे, मन जो ही अपने सुंदर हृदय में कंज जगी ज्योति और कोमल ज्योति को जगा लीजिए। अपने सुंदर हृदय में उस कोमल ज्योति को जगा लीजिए, क्योंकि वो ध्यान भीतर सुंदर और भीतर रहने वाला है। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, और उस ध्यान के माध्यम से, निराकार की उपासना के माध्यम से अपने आत्मा और उस परमात्मा को मिला लीजिए। जामे जड़ चेतन विलास विकसुर है, उस परमात्मा का ध्यान कीजिए, उस परमात्मा को अपनी आत्मा से मिला लीजिए, जिस परमात्मा, जो परमात्मा जड़ और चेतन सब में निवास करता है। वो चाहे सजीव हो अथवा निर्जीव हो, सब में निवास करने वाले उस परमात्मा का ध्यान कीजिए। और मोह बस जोहत बिछोह जिए जाको छोई। और आप लोग मोह बस इतना मोह करते हैं, उस मोह बस में, मोह के बसीभूत होकर के उस श्याम सुंदर के बाट जो रहे, श्याम सुंदर के बाट जो होते और परिणाम क्या है, आप बिछोह में हैं, बिछुड़न में हैं, यानी उस श्याम सुंदर को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जिए जाको छोही, यानी अपने हृदय को छोड़ करके और मोह के बसीभूत होकर के डगर देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, शाम के आने को जो रहे हैं, और सो तो सब अंतर निरंतर बसो रहे। और वह परमात्मा
सबके अंतर, सबके भीतर निरंतर लगातार निवास करता है और उसे आप ढूंढ रहे हैं, उससे आप बिछोड़ में हैं। अरे ध्यान कीजिए, निराकार ब्रह्म की उपासना कीजिए, क्योंकि वह सबके भीतर निवास करने वाला है। अपने सुंदर हृदय में कोमल ज्योति को जगा लीजिए, ध्यान कीजिए। और यह बात सुन करके गोपिकाओं में खलबली मच गई। तो क्या लिखा है रत्नाकर जी ने कि सुनी सुनी उद्धव की कह कहानी, कान को उठहराने को उठाना ही थिरानी है। कह रत्ना कर रिसानी बर रानी को भी लखानी बिकलानी भी थकानी है। को से दसानी को भरी दिग पानी रही, को घूम घूम परी भूम मुरझानी है। को श्याम श्याम के बहक बिललानी को करे जो थम साह में सुखानी है। को श्याम श्याम के बहक बिललानी को करे जो थम साह में सुखानी है। सुन सुन ऊधो की अकह कहानी, यानी अब ऊधो ने जो कह दिया, अकह जो कही जाने वाली बात नहीं है। ऊधो ने ऐसी बात कही जो कही जाने वाली है ही नहीं। ऐसी बात को सुन करके अपने कानों से को ठहरानी, कोई गोपिका अपने स्थान पर बैठी की बैठी ठहर गई, वहीं ठहर गई, उसकी गति रुक गई, को था नहीं थिरानी। और कोई गोपिका अपने ही स्थान पर स्थिर हो गई, अपने ही स्थान पर खड़ी हो गई, आगे गति नहीं कर रही है। कहे रत्नाकर रिसानी बर रानी को, और रत्नाकर जी कह रहे हैं कि कोई गोपिका रिसानी गुस्सा हो गई, और कोई इतना गुस्सा हो गई कि बररानी को कोई गोपिका अत्यधिक गुस्सा में बड़बड़ाना शुरू कर दी कि रे उधो क्या करने आए हो, क्या करने आए हो। अब अपने शब्दों में क्या क्या कही होगी, यानी बड़बड़ाना शुरू कर दी। और को भी लिखानी भी कलानी भी थकानी है। और कोई गोपिका वहीं बिलखना शुरू कर दी, बिलखानी बिलखने लगी, रोने लगी, बिकलानी। और कोई गोपिका बिकल हो गई, अत्यधिक बिकल हो गई, और कोई बिथकानी अपने को अलग करते हुए चली गई, यानी वहां से अलग हो गई। और को सेद सानी को भारी दीर्घ पानी रही। और कोई गोपिका तो इतना उसको चिंता सता दी, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, सेद सानी पूरे शरीर में पानी पानी, पसीना पसीना हो गया। सेद सानी मैंने पसीना पसीना हो गया। और गो भर दीर्घ पानी रही। और कोई गोपिका मारे कष्ट में उनके आंखों में दीर्घ में पानी भर गया। और को घूम घूम परी भूम मुरझानी है। और कोई गोपिका तो घूम घूम करके भूमि पर मुरझाकर गिर पड़ी। और को श्याम श्याम के बहक बिललानी को, और कोई गोपिका तो श्याम श्याम कहते हुए बहकी गई बिललानी को। और कोई गोपिका तो चिल्ला रही है, क्या श्याम श्याम कहते हुए बहकते हुए चिल्ला रही है। और कोमल करेजो थम सहम सुखानी है। और कोई गोपिका अपने कोमल करेजे को थाम करके वहीं सहम गई और वहीं सुखा गई। कान्ह दूत कह दो ब्रह्म दूत हो पधारे, आप धारे प्राण फेर न कमत ब्रज बारी की। कह रत न करप प्रीत रीति जानत न ठानत अनित नित रीति लय नारी की। मानो हम कान ब्रह्म ये कही कहो जो तुम तो हो, हम भावत न भावना न्यारी की। जय बन बिगरे न बारिदता बारिद की, बुद्धता बिलई है बुद्ध बिबस बिचारी की। जय बन बिगरे न बारिदता बारिद की, बुद्धता बिलई है बुद्ध बिबस बिचारी की। गोपिकाओं ने उद्धव जी से सवाल कर दिया, क्या कि ऐ कान्हा ऐ उद्धव, यह तो बता दीजिए कि आप कान्हा के दूत हैं, कैधु माने अथवा ब्रह्मदूत हैं।
आप कन्हैया के दूत हैं या ब्रह्म के दूत हैं? क्या होकर के आप यहाँ पधारे हैं, आए हुए हैं? पधारे माने आए हुए हैं, क्या बन करके आए हैं? कन्हैया के दूत अथवा ब्रह्म के दूत, अथवा धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की, अथवा आपने धारे धारण कर लिया है क्या? प्रण 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 धारण कर लिया है, प्रतिज्ञा कर लिया है क्या? फेरन को फेरने के लिए, मति बुद्धि ब्रजबारी की, हम ब्रज की नारियों की, हम गोकुल वासियों की मत को फेरने के लिए आपने प्रण कर लिया है। यह तो बता दिए कन्हैया कि आप क्या करने के लिए आए हैं? कन्हैया के दूत हैं या ब्रह्म के दूत हैं उद्धव जी, अथवा हम गोपिकाओं के मत को बुद्धि को फेरने का प्रण धारण करके आए हैं। तो कहे रत्नाकर पे प्रीत रीति जानत ना। रत्नाकर जी कहते हैं कि ऐ उधो, गोपिकाएं कह रहे हैं ऐ उधो, पे माने लेकिन उधो प्रीत रीति जानत ना, आप प्रीत के रीत को नहीं जानते। जो प्रीति यानी प्रेम की रीति है, प्रेम की जो पराकाष्ठा है, उसको आप नहीं जानते। प्रेम क्या है? अरे प्रेम समर्पण की चीज है, आप प्रेम को नहीं जानते। हम गोपिकाएं समर्पित है अपने कृष्ण के लिए, आप प्रेम के रीत को नहीं जानते। ठानत अनीति, नीति यहां में स्प्रिंट है, खनिज हो गया है, ये नीति है, नीति नीति ठानत अनीत नीति, ऐसी नीति को आपने ठान लिया है जो सरासर अनीति है, अन्याय है। ऐसे रीति को ले अनारियों की अज्ञानियों की रीति को, अनारियों की नीति को आपने ठान करके लिया है जो अन्याय है। यानी अनारियों जैसी हरकत, अनारियों के विचार आप लेकर के आए हैं, ये ठीक नहीं है। मानो हम कान्ह ब्रह्म एक ही है, मानो हम कान्ह ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम। अगर आप कहते हैं ए उधो, अगर आप कह ही रहे हैं कि कान्हा और ब्रह्म एक ही है, तो हम मान लेते हैं, कन्हैया और ब्रह्म एक ही है। तो हमें भावत ना, तब भी हमें ये नहीं पसंद है, ये नहीं भाता है। क्या? भावना अनारी की, ये अनारियों की विचार जो आप कह रहे हैं, ये अनारियों के विचार हैं, और इस अनारियों के विचार हमें पसंद नहीं है, हमें नहीं अच्छे लगते। और जय बन बिगर न बारिता बारिद की, करे जय बन बिगर ना, न माने नहीं, न बनेगा और न बिगड़ेगा। किसका? बारिदता बारिद की, समुद्र की समुद्रता, यानी जो सागर का सागरपन है ना, वह सागरपन न बन सकता है न बिगड़ सकता है। कहने का मतलब कि बूंदता बिलई है बूंद विपस बिचारे की, सागर में अगर 2-4 बूंद डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, तो सागर के स्तर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, ना वो घट सकता है और ना बढ़ सकता है, वह अपने आप में स्थिर रहने वाला है। तो हमारे कृष्ण उस सागर के समान है, उस समुद्र के समान है, उसका कुछ बनने और बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारा क्या होगा? बूंदता बिलई है बूंद विपस बिचारे की। जिस प्रकार सागर में 2-4 बूंद पानी डाल दीजिए, उस पानी का अस्तित्व पता ही नहीं चलेगा, उसी सागर में मिल जाएगा। हमारा वही होगा कि हम 2-4 बूंद के समान हैं, और हमारा तो सब कुछ गायब हो जाएगा, हम बिला जाएंगे, यानी हमारा पता नहीं चलेगा, हम बिचारी गोपिकाएं। और चिंता माने मंजुल पमारे धोर धारन में, काच मन मुकुर सुधारे रखिब कहो, कह रत्ना कर वियोग यागी सारन कहू, दोहाय हमको बयार भाखिब कहो।
रूप रस ही न जाय निपट निरूप चुके ताके रूप ध्याई भयो रस चखिबो कहो ये बड़े विश्व माही हेरे हूं न पहिए जाही ताहि त्रिकुटी में नैन मुदी लखिबो कहो एते बड़े विश्व माही हेरे हूं न पहिए जाही ताहि त्रिकुटी में नैन मुदी लखिबो कहो। अब गोपिकाओं ने कहा कि उधो जो हमारा कृष्ण है वो चिंतामणि है। क्या है? चिंतामणि। मंजुल पमार धूल धारण को और उस चिंतामणि को धूल में धारण करने के लिए कह रहे हैं, यानी उसके अस्तित्व को आप समझते नहीं हैं। और कांच मन मुकर सुधार रखिबो को हो और उस कृष्ण को कांच मन मुकुर, कांच शीशा, शीशे के मन रूपी दर्पण, मुकुर माने दर्पण, उस कृष्ण को शीशे के उस निराकार ब्रह्म को शीशे के मन रूपी दर्पण में रखने के लिए कह रहे हैं। विचार कीजिए, उस कृष्ण को मन रूपी दर्पण में, और वो भी शीशे के मन रूपी दर्पण में, शीशे के समान मन रूपी दर्पण में रखने के लिए कह रहे हैं। कहे रत्नाकर जी कह रहे हैं कि है उधो वियोग आगि सारन को, हम विरहीन, हम गोपिकाएं विरह में व्याकुल हैं, विरह की आग में जल रही हैं, और उस जलती हुई आग को सारण शांत करने के लिए आप कह रहे हैं कि उधो हाय हमको बयार भक्तियों को, उधो जी हमको बयार भागने के लिए, यानी बयार खाने के लिए कह रहे हैं, हवा खाने के लिए। अरे हवा खाएंगे तो हमारी विरह रूपी अग्नि और धधकेगी, उस शांत कहाँ होने वाली है। और अब सोचिए कि अगर आग जल रही हो उसमें हवा की जाए तो और आग जो है और धधकेगी और तेज होगी। तो गोपिकाओं ने यही कहा, उधो हम विरह रूपी आग से जल रही हैं और हमको हवा खाने लग रहे हैं। यदि हम हवा खाएंगे, हम ध्यान करेंगे, तो ध्यान के माध्यम से हमारे भीतर हवा जाएगी और उस हवा से हमारे भीतर की अग्नि और धधकेगी, हम और विरह की अग्नि में जलेंगी। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, ऐ उधो उसकी उपासना करने कहते हैं कि जो रूप रसहीन है। अरे वह जो जिसका कोई रूप ही नहीं है, जिसका कोई आनंद ही नहीं है, वह रूप और आनंद से बिल्कुल परे है और निपट निरूप चुके, यानी उसका कोई रूप है ही नहीं। वो बिल्कुल निपट माने बिल्कुल निरूप ही है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। उसकी उपासना करने के लिए करें, ताके रूप ध्याइबो और रस चखिबो को, उसके रूप को धारण करने के लिए, उसके रूप का ध्यान करने के लिए और रस चखने के लिए कह रहे हैं कि उसका आनंद लीजिए, उसका ध्यान कीजिए। हमारे बस की बात नहीं है। उधो सोचिए, विचार कीजिए कि इतने बड़े विश्व माही हेरे हूं न पहिए जाए। इतना बड़ा संसार है, संसार बहुत बड़ा है। इस विशाल संसार में, इस विशाल जगत में, विश्व में खोजने पर भी वह मिलने वाला नहीं है, और जो पूरे विश्व में ढूंढने पर वह ब्रह्म मिलने वाला नहीं है, उस ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं कि ताही, यानी उस ब्रह्म की त्रिकुटी में, हमारे त्रिकुटी में ढूंढने के लिए कहते हैं। और वह भी नैन मुदि लखिबो को, आंख बंद करके देखने के कहते हैं कि त्रिकुटी में आंख बंद करके देखो, वह ब्रह्म विराजमान होगा। अरे भाई, इतने बड़े विश्व में जो ब्रह्म नहीं मिलने वाला है वो त्रिकुटी में मिलेगा, वह भी आंखें बंद करने को दिखाई। आए हो सिखावन को जोग मथुरा पे तो पे, आए हो सिखावन को जोग मथुरा तो पे, उधो ये वियोग के बचन बतराओ ना। काहे रत्ना कर दया करी दर्श दिनो दुख दारी बको तो पे अधिक बढ़ाओ ना।
टुके टुके हुई है मन मुकुर हमारो हाय चुकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना एक मन मोहन तो बस के उजार मोही ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना एक मन मोहन तो बस के उजार मोही ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। आए हो सिखावन कुजुग मथुरा ते तो पे उधोए वियोग के बचन बतराना। गोपिकाओं ने कहा कि ऐ उधो आए हो क्या करने, सिखावन सिखाने आए हैं। क्या, जोग, जोग सिखाने आए हैं। मथुरा तय तोपे यानी मथुरा से आप ब्रज में आए हैं जोग सिखाने के लिए। तो उधो जब जोग सिखा रहे हैं यानी जोड़ना सिखा रहे हैं तो उधो ये वियोग के वचन बतलाओ ना, ये वियोग के वचन, विरह के वचन मत बतलाओ। हमसे दूर क्यों करना चाहते हैं? जब जोड़ने आए हैं तो कृष्ण से जोड़ने का काम कीजिए। आप निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए करें, हम ब्रह्म का ध्यान लगाएंगे तो हमारा जुड़ाव कहाँ होगा? हमें तो आप वियोग की बात बता रहे हैं, यह हमको मत बताइए। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि उद्धव जी दया कर दरस दीनो। बहुत अच्छा हुआ उद्धव जी, आपने दया करके दरस दे दिया। हम आप में कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, आपने दर्शन दे दिया, मानो कृष्ण का दर्शन हो गया। अब दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना, अब हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाओ। आप दया करके दर्श दे दिए हैं, बड़ी खुशी की बात है। हमें दर्श मिल गया, मान लिया कि कृष्ण के दर्शन हो गए, अब आप हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाइए। टुक टुक हुई है मन मुकुर हमारो है। हमारा जो मन रूपी दर्पण है, मन मुकुर मन रूपी दर्पण है ना, वह टूक टूक हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा। और चूंकि हूं कठोर बैन पाहन चलाओ ना, इस मन रूपी दर्पण पर अपने कठोर बैन, कठोर वचन रूपी पाहन मत चलाओ। पत्थर, पाहन माने पत्थर, यानी ये मन रूपी दर्पण पर अपने कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाओ, अन्यथा ये हमारा मन रूपी दर्पण टूट टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा। और जब टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा तो आप जानते ही हैं कि शीशा में एक शीशा है तो एक चित्र दिखाई पड़ेगा, और वही शीशा अगर टूट जाए, कई टुकड़ों में हो जाए तो कई चित्र दिखाई पड़ेगा, आपकी कई प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगी, आपकी परछाई अनेक हो जाएगी। तो गोपिकाएं कहती हैं कि अगर हमारे मन का दर्पण टूट गया ना, तो उस दर्पण में एक मनमोहन नहीं, अनेकों मनमोहन दिखाई पड़ेंगे। फिर क्या होगा कि एक मनमोहन तो बस के उजारो मुही, और हमारे मन में तो अभी एक ही मनमोहन बसा है, वो हमको उजाड़ दिया है, हम उजड़ गए हैं, हम उसके दर्शन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना, हमारे हृदय में और अनेक मनमोहन बसाओ। यदि हम एक मनमोहन के अलग हो जाने पर हमारी हालात ऐसी है, तो हमारे अगर अनेक मनमोहन हमारे हृदय में बस जाएंगे तो फिर हम कैसे जी सकेंगे? हम तब जी नहीं सकेंगे। अनेक ना विवेक ब्रज बारी है, कहे रत्न कर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ अपराध की हमारी है। दीजे और ताजन सब मन भाव पर की जन दरस रस वंचित बिचारी है। भली है बुरी है असल जन ललज हूँ मैं, हूँ है जो कहाँ सो पह परिचारिका तिहारी है। भली है बुरी है असल जन ललज हूँ है, जो कहाँ सो है पय परिचारिका तिहारी है। उधो ये है सुधो सो संदेश कही दीजो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी है। गोपिकाएं कह रही हैं
कि उद्धव जी यही सुधो से यानी कृष्ण से, ऐ उद्धव कृष्ण से यही संदेश कह दीजिएगा। क्या संदेश कह दीजिएगा? कि जानत अनेक न विवेक ब्रजबारी हैं। जो हम ब्रज की बारियां हैं यानी ब्रज की जो गोपिकाएं हैं, हम गोपिकाएं के पास कोई विवेक नहीं है, हम कोई विवेक नहीं जानती हैं, हम कुछ जानती नहीं है, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, हम अविवेकी हैं। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि असीम रावरी तो क्षमा। वो हमारा कृष्ण असीम रावरी माने आप, हे कृष्ण आप तो असीम क्षमा के सागर हैं, क्षमाशील हैं, और वो भी असीम क्षमाशील हैं। आपके क्षमा करने की कोई सीमा नहीं है। और क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, और हमारे अपराधों की क्षमता कहाँ तक है हम कह ही नहीं सकते। यानी हमारी अपराध बहुत अत्यधिक हैं, हम अविवेकी हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमसे अनेक अपराध हो जाते हैं। हमारे अपराधों को आप तो क्षमाशील हैं, आप क्षमा कीजिएगा, दीजिए और ताजन सबे मन भावे पर। हमें और ताज ना दीजिए, ताजन माने और कष्ट पहुंचाइए, और ताज ना दीजिए। जो भी आपके मन भावे, जो भी आपके मन में आवे, सब ताड़ना हमें दीजिए। पर माने लेकिन कीजिए ना दरस रस, लेकिन अपने दर्शन के रस से, अपने दर्शन के आनंद से, दर्श माने दर्शन, रस माने आनंद, अपने दर्शन के आनंद से हमें वंचित न कीजिए। हम बिचारी, हम गोपिकाओं को अपने दर्शन के आनंद से वंचित न कीजिए, यानी अपने दर्शन तो हमें दे ही दीजिए। हे कृष्ण, ये उद्धव जी एक कृष्ण जी जरूर कहिएगा कि वह क्षमाशील है, हमें अपने दर्शन दे दें, हम हमारे अपराध को क्षमा करें, जो भी ताड़ना देना हो दे दें, लेकिन अपने दर्शन की रस से हमें वंचित न करें। हम भली हैं, बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ हैं। हम लोग क्या हैं? हम चाहे भली हैं, अच्छे हैं या बुरी हैं, सलज्ज हैं अथवा निर्लज्ज हैं, यानी लज्जाशील हैं अथवा लज्जाहीन हैं। जो कहें सो हैं, आप जो कहिए हम सो ही हैं, हम वही हैं। पै लेकिन परिचारिका तिहारी है, हम आपकी सेविका हैं, हम आपके चरणों की दासी हैं, हमें अपने दर्शन के। उद्धव ने कहा ठीक है, संदेश हम कह देंगे, लेकिन अब हम चलना चाहेंगे। तो उद्धव की जाने की बात सुन करके गोपिकाओं में खलबली मच गई, सबकी सांसें फूलने लगी, यानी सबको कष्ट हो गया, अपार दुख हो गया। अब उद्धव के जाने की विदाई की तैयारी में लग गए। तो परिणाम क्या हो रहा है कि धाई जित तित विदाई है, तो उद्धव की गोपी भारी आरत सभारत न सासुरी। धाई जित तित विदाई है, तो उद्धव की गोपी भारी आरत सभारत है सासुरी। काहे रत्ना कर मयूर पक्ष को उलिए को गुंजय अंजुलि उमाहे प्रेम आसुरी। भाव भरी को उलिए रुचि रस सजाव दही को उमाही मंजुदा बदल कत पासुरी। पीत पट नंद जसुमत नवनित नय कीरत कुमारी सुर भारी दही बांसुरी। पीत पट नंद जसुमत नवनित नय कीरत कुमारी सुर भारी दही बांसुरी। ढाई जित तित तय विदाई हेतु उद्धव की। अब उद्धव की विदाई के लिए, विदाई हेतु, विदाई के लिए उद्धव की विदाई के लिए गोपिकाएं जहां हैं जित, जहां तित वहीं से धाई दौड़ पड़ी। गोपिकाएं जहां हैं वहीं से उद्धव की विदाई के लिए दौड़ पड़ी। और गोपी भरी आरती, उन गोपिकाएं क्या है? आरती, कष्ट से भरी हुई हैं। संभारत सासुरी, अपने सांसों को संभालती हुई कष्ट से भरी हुई गोपिकाएं जो जहां हैं वहीं से उद्धव की विदाई के लिए दौड़ पड़े। कहे रत्नाकर,
रत्नाकर जी कहते हैं कि मयूर पक्ष कोली, कोई गोपिका दौड़ी दौड़ी गई और मोर का पंख लाई। मयूर पक्ष यानी मोर का पंख। उधो ये मोर पंख दे दीजिएगा हमारे कृष्ण को, हमारे कृष्ण को बहुत ही पसंद है, इस मोर के पंख को दे दीजिएगा, वो अपने मुकुट पर लगा लेंगे। और को गुंज अंजलि हुमाहे प्रेम है आसुरी, और कोई गोपिका गई और प्रेम उमाहे प्रेम, उसके हृदय में अटूट प्रेम है और प्रेम के आंसुई, प्रेम के आंसू भरते हुए अपने हाथों में गुंजा ले आई। अंजलि 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 भर गुंजा ले आई। कोई गोपिका प्रेम के आंसू भरते हुए हृदय में, अपने आंखों में प्रेम के आंसू भरते हुए और अपने हाथों में भर अंजलि गुंजा ले आई और कही उद्धव जी ये गुंजा ले लीजिए, हमारे कृष्ण को बहुत पसंद है, दे दीजिएगा, वो पहन लेंगे। भाव भरी को बोलिए रुचिर सजाव दही, और कोई गोपिका भाव भरी यानी प्रेम से भरे हुए रुचिर सुंदर सजाव दही ले आई। बिल्कुल सजा हुआ दही यानी बहुत बढ़िया दही, रुचिकर अच्छा सुंदर दही लेकर आई और कही उद्धव ये दही हमारे कृष्ण को दे दीजिएगा, उन्हें दही बहुत ही पसंद है। और को मही मंज दाबदल कत पासुरी, और कोई गोपिका गई दौड़ते हुए अपने बगल में कांख में दबा करके दही मही माने मट्ठा का मटका ले आई, भर मटका वह मट्ठा ले आई और कही कृष्ण को दे दीजिएगा, मट्ठा पसंद है, उन्हें बहुत मट्ठा पसंद है। पीत पट नंद जसुमत नवनीत नयो, कीरत कुमारी सुर भाई दरी बांसुरी। अब देखिए प्रेम की क्या पराकाष्ठा है, प्रेम कितना समर्पित है कि सब एक ना एक चीज गोपिकाएं कृष्ण के लिए ला रहे हैं, तो क्या उस प्रेम से नंद बाबा दूर रहे? नंद बाबा भी प्रेम में समर्पित हैं। पीत पट नंद दियो, अब नंद बाबा क्या दे रहे हैं उद्धव को? उद्धव ये पीला वस्त्र, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, ये पीला पट ले जाइए, पीला वस्त्र ले जाइए, ये पीतांबर हमारे कृष्ण को दे दीजिएगा, वो पहन लेंगे। अब नंद बाबा पीला वस्त्र दे दिए तो क्या माता दूर रहेगी क्या? जसुमत नवनीत नयो, और माता यशोदा ने क्या दिया? नवनीत मक्खन, और वह भी मक्खन कैसा? नयो, बिल्कुल ताजा ताजा मक्खन दिया। माताएं अपने बच्चों को खिलाने के लिए अत्यधिक ध्यान देती हैं, उनकी हर पल नजर रहती है कि हमारा बच्चा कहीं भूखा तो नहीं है, हमारा बच्चा खाता नहीं है, हमारा बच्चा पीता नहीं है। महाराज जी, डॉक्टर साहब कुछ ऐसी दवा दीजिए, कुछ ऐसा मंत्र बताइए, कुछ ऐसा यत्न बताइए कि बच्चा हमारा खाने लगे। खाने में इतना ध्यान कि यशोदा मैया पीछे कहाँ, वह भी खाने का ध्यान रख रही है। हमारा कृष्ण हमसे दूर है, उसे मक्खन बहुत पसंद है, इसीलिए वह नया नया ताजा मक्खन दे रही उद्धव को कि उद्धव ये ताजा मक्खन ले जाइए और हमारे कृष्ण को दे दीजिएगा। और कीरत कुमारी सुर बारी दाई बांसुरी, प्रेम की पराकाष्ठा कितना चरम पर है कि कोई भी उस प्रेम में पीछे नहीं रहना चाहता है। और कीरत कुमारी यानी राधा रानी, राधा रानी क्या दे रही राधिका जी? सुरबारी, सुंदर सुरीला आवाज देने वाली बांसुरी दे रही है। ये बांसुरी ले जाकर दे दीजिए उद्धव जी हमारे कृष्ण को, उन्हें बंसी बजाना बहुत पसंद है, ये बंसी दीजिएगा, वो बजाएंगे। प्रेम की पराकाष्ठा कितना चरम पर है कि सभी लोग एक न एक सामान दे रहे हैं, और वह गिफ्ट, वह उपहार, वह भेंट लेकर के उद्धव जी चलते हैं। जब उद्धव जी चलते हैं तो क्या होता है कि प्रेम मत छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नयन शिथिलता सुहाई है,
कहे रत्ना करिय आवत चकात उधो, मानो सुधियात को भाव न भुलाई है। धारत धरप न उदार यति आदर सो, सारत बहोल न जो आंसू अधिकाई है। एक कर राजा नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। एक कर राजा नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। प्रेम मद छाके, अब उधो की हालत देखी। उधो ने प्रेम का मदिरा छाके मन पी लिया, प्रेम का मदिरा पिया हुआ है। कौन? उधो जी प्रेम का मदिरा पी लिया है। अब जैसे शराबी शराब पी ले तो उसका कदम डगमगाता है, वो पैर कहीं रखता है और पड़ता कहीं है। वही हालात आज उधो की है। उन्होंने प्रेम का मदिरा पी लिया है। उन गोपिकाओं के मध्य में, बाबा नंद यशोदा मैया के मध्य में, राधिका के मध्य में ऐसा प्रेम देखा कि वह प्रेम में खुद पागल हो गई। वह प्रेम उन पर इस प्रकार हावी हो गया, उन्होंने प्रेम पी लिया, प्रेम का पान किया, उनके भीतर ही प्रेम भर गया। और उस प्रेम के कारण क्या है, आज उधो के पैर रखते कहीं और हैं और पड़ता कहीं और है। थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई है। उनके सारे अंग थक चुके हैं, प्रेम के कारण उनके अंग नहीं काम कर रहे हैं। नैनन शिथिलता सुहाई है और आंखों में शिथिलता आ गई है। उनके आंख और अंग कोई काम नहीं कर रहे हैं, सब के सब थके हुए महसूस कर रहे हैं, शिथिल पड़ गए हैं। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं, यो आवत चकात उधो, उधो अपनी आंख खोल करके चकाचौंध हुए, मानो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा हो, ऐसा आंखें खोल करके आते हैं। मानो सुधियात को भावना भुलाई है, मानो उनको कोई भावना भुला गई। उत्प्रेक्षा अलंकार आया, मानो कोई भावना, कोई विचार भूल गया है, उसकी वो ध्यान लगा रहे हैं। उस ध्यान को लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं चकाचौंध में। धारत धरा पे न उदार अति आदर्शो, और उनके हाथ में जो गिफ्ट है, उपहार है, उस उपहार के प्रति कितना आदर है कि धारत धरा पे न, उस उपहार को धारत रखते हैं धरा पे, पृथ्वी पर नमन नहीं, उस उपहार को पृथ्वी पर नहीं रखते हैं, पृथ्वी पर रखने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उस सामान में अत्यधिक उदार भरा है, अत्यधिक आदर भरा है। उदार अति आदर्श, उस सामान में जो गोपिकाओं का आदर है ना, जो उदार है, दयालुता है ना, वह उधो ने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए उस सामान को वह धरा पर नहीं धारण कर रहे हैं, धरा पर नहीं रख रहे हैं। सारत बहुल जो आंसू दिखाई है, और प्रेम से, प्रेम के कारण, क्योंकि उन्होंने प्रेम का मदिरा पी लिया है, इसलिए इतना प्रेम हुआ है। उस प्रेम के कारण उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, और जब आंसू अधिक बह रहे हैं तो उन आंसुओं को पोंछने के लिए हाथ का सहारा ले नहीं सकते। सारत बहुलिन, अपने हाथ के बाहों से उसे सारते हैं, अर्थात अपने हाथ के बाहों से आंसू पोंछते हैं। क्यों? क्योंकि एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी भरे राधिका पठाई है। क्योंकि एक हाथ में राजे सुशोभित हो रहा क्या? नवनीत मक्खन। और कौन सा मक्खन? जसुदा को दियो, जसोदा मैया के द्वारा दिया गया जो ताजा ताजा नया नया मक्खन है, वह एक हाथ में मक्खन सुशोभित है, इसलिए वह अपन आंसू नहीं पोंछ सकते हैं। और एक कर बंसी बर राधिका पठाई है, और दूसरे हाथ में, यानी एक कर में नवनीत मक्खन और एक हाथ में राधिका के द्वारा पठाया गया, भेजा गया बंसी है, इसलिए हाथ खाली नहीं है। और जब हाथ खाली नहीं है तो वह अपने आंसुओं को बाहों से पोंछते हैं, क्योंकि उस सामान को, उस गिफ्ट को
धरा पर नहीं रखते, क्योंकि उन उपहारों में ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उधो को धाई बलवीर भय अधीर लपटाए लित काहे रत्ना कर सुप्रेम मद माते हेरु थरकत बाह थम तहर थिराए लेत कीरत कुमारी के दरस रस सदही की छलकन चाहि पलकन पुल काय लेत परत न देत एक बुध पुहमी की कुछ पोछी पोछी पट निज दयन लगाई लेत। अब वह उद्धव जी मथुरा पहुंच रहे हैं, कृष्ण के पास पहुंच रहे हैं, और जब कृष्ण के पास पहुंच रहे हैं तब का दृश्य क्या है? ब्रज रज रंजित शरीर शुभ। अब उद्धव का शरीर शुभ हो गया है, उद्धव का शरीर बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, पवित्र हो गया है। कैसे पवित्र हो गया? ब्रज रज रंजित, ब्रज के धूल में सने हुए, ब्रज रज माने धूल, रंजित सने हुए, ब्रज के धूल में सने हुए उद्धव के शरीर अब शुभ हो गए हैं, बिल्कुल स्वच्छ हो गए, पवित्र हो गए हैं। और उस पवित्र शरीर को, उस शुभ शरीर को, उद्धव को देखते हुए धाई बलवीर, बलवीर अर्थात कृष्ण जी देख करके तुरंत दौड़ पड़ते हैं, धाई दौड़ पड़ते हैं बलवीर हुए, अधीर अधीर होकर के, यानी वह बहुत तीव्रता से दौड़ करके और अपने हृदय से उद्धव को लपटाए ले, उद्धव को अपने हृदय से लगा लेते हैं। और कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हैं, रत्नाकर जी कहते हैं कि सुप्रेम मद माते, सुंदर प्रेम के मदिरा में माते भी उस उद्धव के थरकत बाह कांप रहे हैं। सुंदर प्रेम के मदिरा में माते भी उद्धव के बाह कांप रहे हैं, और उन कांपते हुए बाहों को थाम ठहर थिराए लेते कृष्ण जी उस बाह को, कांपते बाहों को थामने का काम करते हैं, उसको ठहराने का, उसको थिराने का, उसको स्थिर करने का काम करते हैं। यानी कृष्ण जी उस कांपते हुए उद्धव के बाह को पकड़ते हैं, उसको स्थिर करते हैं। और कीरत कुमारी के दरस रस सदेही की छलकन चाहे पलकन पुल काय लेते। अब कीरत कुमारी ने राधिका के दर्शन, दरस रस दर्शन का जो आनंद है, उद्धव ने राधिका का दर्शन किया है, दर्शन का आनंद लिया है। और कब? सद्य ही, शीघ्र ही, ताजा। उद्धव ने राधिका के ताजा ताजा, बिल्कुल शीघ्र की, नवीन, यानी जल्दी ही दर्शन का आनंद लिया है। और उस आनंद के कारण, उस दर्शन के कारण इतना प्रेम उत्पन्न हुआ है कि उनके आंखों में, उद्धव के आंखों में आंसू भराए हैं, और वो आंसू छलकना चाह रहे हैं, बाहर आना चाहते हैं। और जैसे ही वह पलक पुलकाते हैं, उद्धव जी के आंखों की पलकें पुलकती हैं, और जैसे वो आंखें पलकें बंद होती हैं, आंसू बाहर आना चाहते हैं। और आंसू के बाहर आते ही, निकलते ही परत न देते एक बूंद पुहमी की कूंच। अब उन आंसुओं के एक बूंद को भी पड़ने नहीं देते हैं। कहां? पुहमी, पृथ्वी की कूंच, पृथ्वी की गूंद में, यानी पृथ्वी पर, धरा पर एक बूंद भी जाने नहीं देते हैं। कौन? कृष्ण जी। क्या करते हैं? पोंछ पोंछ पट निज नैन लगा लेते, अपने पट माने निज, पट वस्त्र, निज माने अपने, अपने वस्त्रों से, कृष्ण जी अपने वस्त्रों से उन आंसुओं को पोंछ पोंछ करके और अपने नैनन लगा लेती, अपने आंखों से लगा लेते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा कितना चरम पर है कि कृष्ण को भी, क्योंकि उन आंसुओं में राधिका का प्रेम है, और वह राधिका के प्रेम के आंसू अपने आंसू से पूछते हैं।
उद्धव के आंखों के आंसू जो गिरते हैं, उन आंसुओं में राधिका के प्रेम के दर्शन होते हैं कृष्ण को, इसलिए उन आंसुओं को धरती पर गिरने नहीं देते हैं, उसको अपने कपड़े से पोंछ पोंछ करके और अपने आंखों से, अपने आंसू से लगा लेते हैं, अपने आंखों में लगा लेते हैं। कृष्ण ने सवाल किया उद्धव से, उद्धव कैसा लगा, कैसा लगा वह ब्रज, आनंद आया, गोपिकाओं के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको। तो उद्धव जवाब दे रहे हैं क्या कि छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेत सो कदाप करते नहीं, कह रत्ना कर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, सोन रसना में रस और भरते नहीं, गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख, लेखी प्रलय आगम होने के डरते नहीं, और हो तो चित्त चाव जो नरावर चितावन को ताजे ब्रज गामहित पाम धरते नहीं, हो तो चित्त चाव न जो नरावर चितावन को ताजे ब्रज गामहित पाम धरते नहीं। उद्धव ने जवाब दिया कृष्ण को कि सखा, छावते कुटीर कहूं रम्य जमुना के तीर, मैं उस रम्य जमुना के तीर, उस सुंदर जमुना के तीर कहीं कुटी छवा लेता, कहीं मड़ैया रख लेता और उस मड़ैया में रह जाता, गमन नहीं करता, गौन माने गमन नहीं करता, कहां से, रमण रेती से। मथुरा में वह ब्रज में एक स्थान है रमण रेती, जहां लोग जाते हैं और उस मिट्टी में खूब लौटते हैं, ऐसा मानते हैं कि इस मिट्टी में लौटने से कल्याण होता है, शरीर पवित्र हो जाता है और कृष्ण का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। इसलिए वह कन्हैया से बताते हैं कि मैं उस रमण रेती से कति गमन नहीं करता, वहां से कदाप करते नहीं, यानी कदाप वहां उस रमण रेती से गमन नहीं करते, उस रमण रेती से आगे बढ़ते नहीं, जाते ही नहीं। क्यों? आगे रत्नाकर जी कहते, कह रत्नाकर बिहाय प्रेम गाथा गुड़, सोन रसना में रस और भरते नहीं, बिहाय प्रेम गाथा गुड़, वह प्रेम की कहानी जो गुड़ प्रेम की कहानी है, उस ब्रज के निवासियों में जो आपके प्रति अटूट प्रेम है, गाढ़ी प्रेम है, गूढ़ प्रेम है, उस प्रेम की कहानी को छोड़ करके, उस प्रेम गाथा को छोड़ करता, उस प्रेम को छोड़ करके मैं अपने कानों में, श्रवण माने कान में, रसना माने जीभ में, मैं अपने कान में और रसना में और कोई रस भरते नहीं, अर्थात मैं अपने कानों में, अपने जीवा में और कोई आनंद नहीं भरता। बस सबसे बड़ा आनंद अगर है तो ब्रज का जो प्रेम है ना, उस प्रेम को छोड़ करके और मुझे कोई आनंद नहीं चाहिए। और गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी, कह रहे हैं कि गोपी और वहां के जो ग्वाल बाल है ना, सभी प्रेम से पागल, उनके आंखों से आंसू उमड़ रहे थे। और अगर आंसू उमड़ते हुए मानो यहां प्रलय हो जाता, अगर ब्रज में प्रलय भी हो जाता तो मैं उस प्रलय से भी डरने वाला नहीं था, मैं नहीं डरता, मैं वहीं मड़ैया छवा कर रहता। लेकिन हे कृष्ण, हो तो चित्त चाव जो न रावरे चितावन को तज ब्रज गामहित पाम धरते नहीं। और हमारे हृदय में अगर चित्त हो तो चित्त चाव, हमारे हृदय में अगर चाहत नहीं होती, चित्त माने हृदय, चाव माने चाहत, अगर जो माने यदि, न माने नहीं, अगर हमारे हृदय में चाहत नहीं होती, क्या चाहत, रावण चितावन की, आपके रावण माने आपके चितावन में दर्शन। हे कृष्ण, अगर आपके दर्शन की चाहत हमारे हृदय में ना होती ना, तो तज ब्रज गांव
तो ब्रज के गांव को छोड़कर, तज माने छोड़कर, ब्रज के गांव को छोड़कर इतने पांव धरते नहीं, इधर हम पांव ही नहीं रखते, यहां पांव नहीं रखते, यहां कदम नहीं रखते। हम वहीं ब्रज में सुंदर जमुना नदी के किनारे कहीं कुटी छवा लेते और वहीं रह जाते। लेकिन यहां आने का कारण आपके दर्शन की चाहत हमारे हृदय में थी, इसलिए हम ब्रज के गांव को यहां छोड़कर चले आए, अन्यथा उस ब्रज के गांव को छोड़कर के यहां कदम नहीं रखते। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।